गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग 6.7 को पढ़ रहे थे और वहाँ पे हम लोग 6 नंबर तक सवाल को पढ़ चुके थे। अब आएगा कहानी देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें टोटल 18 सवाल है, तो बहुत ज़्यादा सवाल था इसमें, इसलिए एक वीडियो में इसको नहीं बना सके हम लोग। तो देखो 7 नंबर में जो सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित का गुना करें। तो मतलब जहाँ से हम लोग कहानी को छोड़े थे फिर वही चीज़ स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि सवाल में कुछ है ही नहीं। अब गुना करे कह दिया यहाँ पे, तो ये 2 पद का गुना 2 पद के साथ, तो 2 पद का गुना 2 पद के साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 2 पद का गुना 2 पद के साथ हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। बात तो वही है, x + 2 मतलब 2 बार है ये, तो इसी का होल स्क्वायर लिख दे। तो अब देखो a + b का होल स्क्वायर, तो सूत्र से मतलब 1 से लेकर 6 नंबर तक जो हम लोग सवाल बनाए हैं वही चीज़ फिर घूम के आ गया है। अब यहाँ से सूत्र को लिखो या फिर ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक याद हो जाना चाहिए सूत्र को। ये वाला लाइन को हम लोग अब हटा सकते हैं, और नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं हुआ तो अभी भी इस चीज़ को लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2ab है ना, a² + b² + 2a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2 है। इसी को हल कर देते हैं थोड़ा सा। x², 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 दूना 4x हो गया आंसर। तो मतलब इसमें वही चीज़ था क्या कि सूत्र का प्रयोग करना था। उसी प्रकार से 9 नंबर देखो, 8 नंबर, 8 में भी वही चीज़ है कि सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को आंसर निकालना। तो 7 का सारा शायद बन जाना चाहिए। देखो 7 का फिर f नंबर देखो, ये 7 का a नंबर था। टोटल 6 सवाल है इसमें। f नंबर थोड़ा ध्यान देना सर। इसमें सिर्फ डराया गया कि एक्स्ट्रा ये ना घात कर दिया है। कहने का मतलब कि x पे घात 3 और y पे घात 3 दे दिया है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सवाल में पहले से स्क्वायर है तो उसको हम लोग वैसे छोड़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूत्र वाला स्क्वायर को देखेंगे। लेकिन ये तो घात है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्क्वायर दे दें क्योंकि ये 2 बार गुना में है। तो फिर वही बात है क्या, सूत्र से। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, ये माइनस है यहाँ पे, a² + b² + -2ab। अब यहाँ पे देखो x पे घात 3, y पे घात 3, इस 3 के साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। हम लोग को काम ये वाला स्क्वायर का करना है, मतलब घात 2 का करना। तो मतलब a² मतलब x पे घात 3 तो पहले से है, इस पे घात 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये पहले से दिया हुआ, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो सूत्र है उसके अनुसार बैठा है। + b², तो b के स्थान पे y पे घात 3 है, तो b² -2a, a के स्थान पे x पे घात 3, b के स्थान पे y पे घात 3, बस हो गया। अब देखो ये 3 क्यों आया, क्योंकि ये पहले से है, इसीलिए हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रह जाए। तो x पे घात अब फाइनली 6 हो गया, y पे घात 6 माइनस अब 2, x पे घात 3, y पे घात 3। अब देखो यहाँ पे 3 2 5 नहीं होगा, फिर 3 2 5 नहीं बैठेगा। याद करो हम लोग घात और घातांक में पढ़े थे कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर घात रहे तो दोनों आपस में गुना होता है, इसलिए दोनों गुना होकर बैठा। जब आधार समान होता तो गुना में आधार अगर समान हो तब घात जुटता, तब ये 3 2 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ब्रैकेट के बाहर घात है तो अंदर और बाहर वाला गुना हो जाता। तो ये निकल गया हम लोग का आंसर। तो आयोग कि यहाँ पे जो 7 नंबर में सवाल दिया ना, टोटल सवाल अब इसी प्रकार से बनेगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर में सारा सवाल बनेगा। तो यहाँ तक उतार लो। अब देखो 8 नंबर में भी इसमें टोटल 6 सवाल दिया है। अब इसमें भी क्या बताया कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग मतलब क्या, उसको खुद के साथ 2 बार गुना करना है। वर्ग का अर्थ यही होता है। देखो सवाल को लिखने का तरीका अलग अलग है, और देखो एग्ज़ाम हो या फिर कहीं भी पढ़ो या फिर किताब में जो भी सवाल लिखा रहे, अगर उस भाषा को समझ जाओगे ना तो फिर सवाल आसान है। देखो ये इसको डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं लिखा सवाल में क्या बताया कि सिर्फ इसी चीज़ को दिया, बोला कि इसका वर्ग निकाले। वर्ग मतलब क्या कि खुद के साथ इसको 2 बार गुना, यही हम लोग वर्ग का परिभाषा पढ़े। तो मतलब इसमें आ जाएगा क्या, घात 2 आ जाएगा। अब इसके साथ इसका गुना करेंगे तो अब यहाँ पे जैसे 2 आ गया तब ये सूत्र बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो सूत्र से a + b का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a² + b² + 2ab। अब बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 2a + 5 इसी का होल स्क्वायर बराबर a², ये पूरा a का घर है, प्लस b² + 2a, के स्थान पे 2a, b के स्थान पे 5, तो 2 दूना 4 a² प्लस 5 25। अब यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 4 5 20, तो प्लस का 20a, बस हो गया आंसर।
तो मतलब कि सवाल को सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बात वही है। अब इसी में एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे सी नंबर सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। घात जो पहले से दिया वो वैसे ही रह जाएगा और इसी का हम लोग वर्क कर देंगे। तो सूत्र फिर वही आ गया a + b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में सूत्र से। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो a के स्थान पे 3x² प्लस b के स्थान पे 4y², इसी का होल स्क्वायर बराबर a²। देखो ये पूरा a का घर है, ये वाला पूरा, ये पूरा a है, ये पूरा b है, प्लस b²। अब देखो इस स्क्वायर में कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि ये पहले से सवाल में है, प्लस 2a के स्थान पे 3x², b के स्थान पे 4y²। अब इसको हल करते हैं, 3 × 9 x² और फिर बाहर में स्क्वायर इसका, तो 4 हो गया यहाँ, प्लस 4 × 4 = 16 y, अब y पे स्क्वायर पहले से फिर बाहर में स्क्वायर है तो 4, प्लस 3 दूना 6, 6 × 4 = 24 x² y²। बस यही है फाइनली आंसर। कहने का मतलब कि सूत्र में सही से बैठा दिया तो एक का भी आंसर गलत नहीं निकलेगा। तो आयोग के 8 नंबर का जितना सवाल है सारा बनेगा। इसमें भी टोटल 6 सवाल दिया, यहाँ तक उतारो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो 8 का ये F नंबर सवाल है, इसमें भी है कुछ नहीं, सिर्फ तुम लोग पता डरते कहाँ पे हो कि गुना भाग हम लोग कैसे करेंगे। तो गुना भाग से डरो नहीं, क्योंकि गणित का अर्थ है गुना भाग और कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना भाग। इतना जो बच्चा सही से सीख गया तब तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा चीज़ आसान है उसके लिए। गणित से जितना दूर भागोगे उतना ही दिक्कत है, क्योंकि पहले ही बताया कि ये तुम्हारा गार्जियन के रूप का काम करता है, गणित खास करके। दूसरा सब्जेक्ट शायद तुमसे नाता तोड़ दे वो, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ेगा अगर इसके साथ अगर तुम सही से रहोगे। तो देखो अब देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर तो माइनस दे के चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो a² + b² और माइनस का 2ab हो गया। a² + b² - 2ab, a के स्थान पे x/y और b के स्थान पे y/x। अब देखो इसको हल करते हैं। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी स्क्वायर चल जाएगा, नीचे भी स्क्वायर चल जाएगा। ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर सही है। और फिर देखो y²/x²। अब ऐसे कोई काटना नहीं, कटता कब है जब बीच में गुना का चिन्ह होता है। बहुत बच्चा क्या करता है, इसको इससे काट देता है, इसको इससे काट देता है। ऐसा कब होता है, जब बीच में इसका गुना का चिन्ह आए। वो अधूरा ज्ञान हो गया कि अब यहाँ पे जोड़ है, अब दोनों तरफ एक चीज़ है तो इस प्रकार से काट दे दोनों को, तो गलत हो गया। यहाँ पे जब गुना रहेगा ना तब, मतलब सिर्फ आधा बात को माइंड में नहीं रखना है, बहुत सारा बात होता है इसमें, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जब गुना का चिन्ह रहेगा तब ये ऊपर नीचे कटता है, नहीं तो अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो लघुत्तम लेने के बाद तब काम करना होगा। तो यहाँ पे तो कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ लेकिन कटेगा, देखो y से y कटा, क्यों, क्योंकि बीच में देखो गुना का चिन्ह है, x से x कटा, तो फाइनली यहाँ पे 1 बच गया। 1 × 2 करोगे तो 2 रह जाएगा, तो ये हो गया आंसर। अब इसको भी कोई नहीं काट देना, ये समझ में आ गया कि क्यों नहीं कटता है। तो यहाँ तक उतार लो, तब फिर हम लोग 9 नंबर को देखते हैं। तो देखो 9 नंबर बताना शायद मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ किया है कि a - b का होल स्क्वायर है, फिर a + b का होल स्क्वायर किया। तो भी इसका हम लोग देख लेते हैं F नंबर। इसमें भी 6 सवाल दे दिया है, सब सवाल एक जैसा है, कोशिश करोगे तो सारा बनेगा। तो सूत्र से a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab। अभी तक जितना सवाल बनाया ना एक ही सूत्र पे बनाए हैं। जो बच्चा जानता है तो उसको लगता है कि ये बोरिंग वाला चैप्टर है, मतलब इतना आसान चैप्टर बार बार एक ही सवाल को बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए सारा सवाल को दिया है कि जितना अधिक किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो उतना अधिक उस चीज़ को समझोगे। लेकिन अभी के बच्चा में क्या है कि एक बार जिस चीज़ को बना लिया उसको दोबारा नहीं बनाएंगे और वो कभी याद भी नहीं रहेगा। ये 36 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो कटेगा उसको कटना, देखो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3b। देखो एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आता। मान लो कि अगर किसी को अच्छा रिजल्ट बनाना है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आता, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने से नंबर आता। कहने का मतलब कि तुम 10 किताब को पढ़ोगे और कोई एक ही किताब को अच्छा से पढ़ेगा तो उसी का रिजल्ट अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा देखोगे कि कोई बच्चा मिलेगा तुमको ऐसा कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़ता, कभी ये किताब पढ़ लिया, कभी वो किताब पढ़ लिया, जब एग्ज़ाम में होता है तो रिजल्ट उसी का कम होता है।
तो कहने का मतलब कि 10 किताब को 10 बार ना पढ़ के एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, हर एक चीज़ तुमको समझ में भी आएगा और तुम्हारे माइंड में भी बैठ जाएगा। तो बात वही है, इसीलिए सवाल को ये ज़्यादा बार दिया कि तुम जितना बनाओगे इसको तुम्हारे माइंड में उतना अच्छा से बैठेगा, सीधा सवाल। तो इसको उतार लो, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल। अब देखो 10 नंबर सवाल देखो ध्यान से। इस सवाल को ना हम लोग वर्गमूल में भी बनाए हैं, लेकिन चैप्टर अलग है तो बनाने का तरीका भी अलग है, लेकिन रिजल्ट तो सेम आएगा। अब देखो अगर यही चीज़ वर्गमूल में पढ़ते तो इस प्रकार से अगर सवाल रहता तो इसको 2 बार गुना करके रिजल्ट आ जाता, हो गया आंसर, गुना कर दे वही आंसर। कहने का मतलब तो यही ना हुआ कि 59 को 2 बार गुना करो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले बताया कि बीज व्यंजक का चैप्टर है, लगभग इसमें सारा सवाल सूत्र पे ही बनेगा। अगर ऐसे गुना करके बनाओगे आंसर तो सही होगा, लेकिन तुमको नंबर देगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि सवाल है किस चीज़ का, बीज व्यंजक का। तो उसी तरीक़ा से बनाना। तो याद करो कि पीछे भी इस प्रकार का सवाल आया था गुना वाला, तो वहाँ पर भी सवाल को 2 भाग में तोड़े थे। तो इसमें भी सवाल को 2 भाग में तोड़ना है और कोशिश करना है कि एक भाग में 0 आ जाए। देखो इसको कोई बच्चा 2 तरीक़ा से बना सकता है। कोई लिख सकता है कि अब 50 + 9 होल स्क्वायर है तो दे दिए स्क्वायर, 59 पुर गया। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 60 - 1 तो भी तो 59 ही पुरेगा, दोनों सही है। इससे भी सवाल को बना सकते हैं, इससे भी। अब कोई ऐसे भी लिख सकता है 55 + 4, ये भी सही है। कोई लिख सकता है कि 58 + 1, ये भी सही है। लेकिन देखो एक बात बताई थी क्या, कि अगर इस प्रकार से लिखोगे ना, इस 55 का वर्ग करना दिक्कत हो जाएगा। मतलब आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्ग करोगे तो फिर दिक्कत करेगा। इसका भी देखो 58 का वर्ग करोगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि डायरेक्ट याद नहीं। और इसमें क्या जानते हैं कि जो संख्या है उसका वर्ग कर दो और जितना 0 है उसका डबल कर दो, जो संख्या है उसका वर्ग कर दो, जितना 0 उसको डबल कर दो, तब तो वर्ग करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए सवाल को या तो इससे बनाएंगे या तो इससे बनाएंगे, ये सारा से हम लोग सवाल को नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो 2 चीज़ है यहाँ पे कि 50 + 9 या फिर 60 - 1 दोनों तरीक़ा से सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या किया कि सवाल को तोड़ लिए पहले, कि जो चीज़ दिया हुआ था उसको सबसे पहले 2 भाग में बांटे। और ये इसमें बताया गया कि एक भाग में 0 लाने का कोशिश करो, तो हम लोग एक भाग में 0 ला चुके हैं। तब ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2a। देखो इस सूत्र में सवाल को बनाना बहुत आसान है। अब जितना बड़ा गुना दे दे, अगर तोड़ के ऐसे बनाओगे तो बहुत आसानी से आंसर निकलता है। तो अब 50 a के स्थान पे, b के स्थान पे 9, इसी का होल स्क्वायर बराबर a² मतलब 50 का स्क्वायर + b², 9 का स्क्वायर + 2ab। 2a के स्थान पर 50 है, b के स्थान पे 9 है। अब इसको हल करो, 50 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 0 यहाँ पे बैठाएंगे। फिर 9 9 81 प्लस, अब देखो यहाँ पे 9 दूना 18, 18 पंचे 90, तो 900 हो गया ये। अब देखो अब इसको जोड़ने का काम बचा, तो इकाई में 1 है। ये देखो दहाई में 8, सैकड़ा में 9, इसमें सैकड़ा है ही नहीं, सैकड़ा में 5, तो 9 5 14 के 4, हासिल बचा 1, सैकड़ा ख़त्म। इसमें 1000 वाला पद है, तो 2 और 1 हो गया 3, तो ये निकल गया आंसर। तो बहुत इजी सब सवाल दिया, सिर्फ इसको 2 भाग में तोड़ के सवाल को बना देना है। अब इसी में एक देखो बड़ा सा सवाल दिया है, तो इसको देख के घबरा नहीं जाना, ये भी आसानी सवाल है। जैसे इसमें जो F नंबर सवाल लिखा है और इसको सही से तोड़ लिया तब तो आसान हो गया। अब यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा क्या कि इसको कैसे तोड़ेंगे। 200 + 87 ये भी सही है, 200 + 87 वर्ग करने के बाद 4 0 आ जाएगा। लेकिन देखो अब ये फिर 87 गड़बड़ करेगा, क्योंकि फिर बड़ा संख्या आ गया, इसका वर्ग फिर तुमको अलग से करना होगा। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 300 - 13, तो भी यही बात है। अब आसान हो गया सवाल, माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। 13 का वर्ग तो हम लोग को पता है, ऐसे भी हम लोग को 25 तक याद है, तो इसका वर्ग अब आसान हो गया। तो सवाल को ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग, 87 ना लिख के 300 में से 13 घटा दो, इसमें भी 2 0 आ गया। अब आसानी से सवाल बना सकते। तो इसमें देखो 10 नंबर में टोटल 8 सवाल दिया, 8 सवाल को ऐसे ही बनाना होगा, दिमाग लगा के सवाल को बनाना होगा। जैसे इसका G नंबर जो सवाल लिखा, सवाल लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ये बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या कर दिया ये कि 899 का वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब 899 गुना 899, तो इसको 800 + 99 ना करके क्या करेंगे, 900 - 1 कर देंगे, आसानी से बन गया सवाल। तो सारा सवाल इस प्रकार से बना सकते हो। तो कहने का मतलब कि अब अगर इतना बड़ा गुना दे दे
तो तुम 2 बार गुना ना करके इस प्रकार से सूत्र से बैठा के आसानी से आंसर को निकाल सकते हो। तो आपके 10 का जितना भी सवाल होगा एकदम आराम से बन जाएगा। उसी प्रकार से 11 नंबर भी पहले यहाँ तक उतारो, फिर हम लोग 11 नंबर में कोई एक सवाल को देखते हैं। देखो ये 11 का 7 नंबर सवाल है। तो ऊपर सवाल नहीं बताया तो इसका कारण है क्या कि 10 नंबर में जो सवाल है ना 11 नंबर के सारा सवाल से मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसका 1 2 3 जो भी था उसको नहीं बताया। ये 11 का 7 नंबर सवाल है। तो देखो ये सवाल पीछे में भी बनाए हम लोग, मतलब पीछे चैप्टर में भी इस सवाल को बनाए 6.6 में शायद। तो इसको भी 2 भाग में पहले तोड़ो, इसको 1 भाग में तोड़ो, इसको 1 भाग में तोड़ो। तो यहाँ पे ये जो सवाल लिखा ना ये थोड़ा सा मिस लिखा गया, यहाँ पे 1.05 नहीं होगा। असल में सवाल है यहाँ पे क्या कि 10.5, लेकिन सवाल ये गलत लिख दिया यहाँ पे सवाल दे दिया क्या 1.05, जो कि गलत है सवाल, ठीक है ना। सवाल असल में ऐसे ही है। अब देखो इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं क्या 10 + 0.5, बात तो वही हो गया 10.5। अब इसमें देखो इसको लिख सकते हैं क्या कि 10 - 0.5, मतलब कि 10 रुपया में से अगर 50 पैसा को घटा दे तो 9.5 रुपया ही आएगा। अब दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे जो सूत्र बना देखो a + b × a - b, आसान सा सवाल बन गया अभी। मतलब 2 भाग में तोड़ने के बाद अब सूत्र नज़र आ गया। इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन तरीका वो नहीं है। हम लोग यहाँ पे सवाल को सूत्र के माध्यम से बनाना है। a + b × a - b, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b², यही सूत्र होता है। a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। अब सवाल को इधर से दिया, ये वाला लेकर आएंगे, तो इस चीज़ को हटाते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं क्या सूत्र से। अब ये वाला चीज़ दिया हुआ तो इसको पहले लिख लो, क्योंकि पहले ही बताया गया कि सवाल को दोनों तरीक़ा से दे सकता है, वो जिधर से दे उसका उल्टा चीज़ को पुराना है। ये वाला चीज़ अब दिया हुआ 10 + 0.5 और यहाँ पे 10 - 0.5 बराबर a², एक यहाँ पे 10 का स्क्वायर - b² मतलब 0.5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 100 - 25, 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 0.5 गुना 0.5। तो अब 100 में से 25 पैसा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 रुपया 75 पैसा। ये हो गया आंसर 98 रुपये। देखो इसको इस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ से हासिल जाएगा तो ये 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पर भी बचा 9, तो मतलब 99 रुपया 75 पैसा। तो ये हो गया आंसर। तो इसमें सारा सवाल बन जाएगा। चलो इसमें और एक सवाल देखते हैं हम लोग 12 नंबर। तो 12 नंबर में अब देखो 12 नंबर सवाल में कुछ नहीं करना, जो मान दिया सिर्फ उसको बैठा देना सवाल में, बाद बाकी आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल लिख रहा है इसमें क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मतलब यहाँ पे ये सवाल बता दिया 4a² + 12a + 9, और यहाँ पे देखो a बराबर दे दिया सवाल में 1। अब हम लोग को इसका मान निकालना है। तो देखो ये ना a² + b² + 2ab में है, तो सवाल को पहले वैसे तोड़ लो या फिर डायरेक्ट मान बैठाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तोड़ते हैं। देखो इस 4 को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको पहले लेकर आ गया, तो a² + b², तो प्लस में 2ab आना चाहिए, मतलब ये 2ab है। 2 a के स्थान पे 2a और b के स्थान पे 3। देखो 2 दूना 4, 4 × 12 पूर गया वही चीज़। तो मतलब a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब नज़र आ रहा है। तब ये बन गया क्या a + b का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पे 2a और b के स्थान पे 3, इसी का होल स्क्वायर। अब a का मान रख दो, a का मान 1 है तो 1 रख दिए, 3 इसका होल स्क्वायर, तो 2 × 1 2, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आंसर। अगर देखो अगर सवाल में कोई यहीं पे बैठा दे a का मान तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो a² के यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 4 4, 12 × 1 और 9, तो 12 और 9। अब इधर से जोड़ो या फिर इधर से जोड़ो, 4 और 12, 4 और 12 हो गया 16, 16 और 9 25, बात तो वही पूरा। तो मतलब सवाल को ऐसे सूत्र में हल करके बैठाओ या फिर ऐसे बैठाओ, बात बराबर है। तो देखो चैप्टर में टोटल यहाँ पर 18 सवाल था। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 6 नंबर तक डिस्कस किया, और इस वीडियो में हम लोग 7 से लेकर 12 नंबर तक डिस्कस किए। कहने का मतलब कि ये दूसरा पार्ट था। तो इस चैप्टर का हम लोग तीसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे। आज सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।